जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री। इसका पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर का हम लोग यह तीसरा वीडियो देखेंगे। इससे पहले दूसरा वीडियो हम लोग देख चुके हैं और दूसरा वीडियो में हम लोग पढ़े थे वह विस्थापन अभिक्रिया तक। इस वीडियो में उससे आगे पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं उससे आगे क्या है। तो उससे आगे है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा होगा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो NaCl प्लस AgNO3 यह दोनों मिलकर बनता है AgCl प्लस NaNO3। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो इसका परिभाषा हो जाता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनता है, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल या भस्म जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखा जाए कि NaCl क्या है? अम्ल है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और प्लस NaOH यह क्या है? भस्म है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यह दोनों मिलकर बनता क्या है? तो लवण। क्या बनेगा? लवण और जल। तो लवण बना है NaCl, सोडियम क्लोराइड और प्लस जल H2O, जल बना है। तो अब उसके बाद आगे क्वेश्चन आता है इस वीडियो में। इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का यह क्वेश्चन आता है अब 8 नंबर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है प्रकाश की उपस्थिति में ही घटित होता है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए जैसे में देखा जाए तो H2 प्लस Cl2 H2 क्या है? हाइड्रोजन है। Cl2 क्या है? क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर क्या बनता है? 2HCl। हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर बनता है 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके बाद आगे क्वेश्चन आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा होगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक विशेष प्रकार के रासायनिक गुण है, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया में एक विशेष प्रकार के रासायनिक गुण है जो सदैव साथ साथ होता है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक विशेष प्रकार के गुण है जो सदैव साथ साथ होता है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखा जाए तो C+O2 तीर के चिन्ह CO2। उसके बाद अब इसमें क्वेश्चन है आगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग, तत्व या यौगिक से किसका संयोग? ऑक्सीजन का संयोग
या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखा जाए तो S प्लस O2 तिर के चिन्ह क्या होता है, SO2। अब आगे है इसमें अवकरण अभिक्रिया। क्या है, अवकरण अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो। इसमें है तत्व यौगिक के साथ किसका, हाइड्रोजन का संयोग हो। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता था कि तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता था। और इसमें उल्टा है, तत्व और यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग होता है, संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। उस अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो 2H2 प्लस O2 क्या है, 2H2 प्लस O2 तिर के चिन्ह 2H2O। अब इसमें आगे क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का उपयोग। यानी कि पहले हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के बारे में जाने थे, अब उसका ही हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग जानेंगे जो कहाँ कहाँ होता है। तो इसका परिभाषा है, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का उपयोग इस प्रकार है। पहला होगा भोजन का पाचन। अगर इसको ही देखा जाए किताब में कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव, तो पहला इसमें भी है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन कैसे होता है, तो हमारे भोजन चावल, आलू, ब्रेड आदि में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट रहता है। क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। पाचन क्रिया के क्रम में यह स्टार्च पॉलीसैकेराइड अपघटित होकर ग्लूकोज बनता है, जो हमारे शरीर को कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन श्वसन से प्राप्त द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। श्वास छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और जो ऊर्जा से हमारे शरीर का ताप कायम रहता है एवं इसे शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्राप्त होता है। तो हम लोग भोजन पाचन तंत्र में यह होता है ऑक्सीकरण अवकरण का उपयोग। उसके बाद दूसरा होता है भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन का क्या होना, दुर्गंधित होना। तो भोजन कैसे दुर्गंधित होता है, तो हम जानते हैं कि ताजे भोजन को गंध एवं स्वाद प्रिय होता है। यही भोजन जब खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। इसे वासी भोजन कहते हैं। इसके गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाता है। भोजन के अप्रिय हो जाने के कारण यह है कि भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफ़ी समय के पश्चात वायु की ऑक्सीजन एवं ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे उनमें गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाता है। अब उसके बाद है तो 3 नंबर है संरक्षण। क्या है, साक्षरण प्राकृतिक में होने वाली एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, जिसका विस्तृत विवरण धातु एवं अधातु के अंतर्गत आगे दिया गया है। अब उसके बाद है चौथा उपयोग हम देखेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का, तो दहन की क्रिया है। अब दहन की क्रिया हम लोग कैसे करते हैं अपने जीवन में उपयोग, तो हमारे दैनिक जीवन में दहन की कई क्रियाएं दिखती है। जैसे में जलावन के रूप में लकड़ी, कोयला, किरोसिन, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG आदि का उपयोग होता है। इन सभी पदार्थों के जलाने में ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया होती है। तो यह सब उपयोग हम लोग करते हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का उपयोग।